गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं पंकज सर स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल मैथ क्लासेज बाय पंकज सर में। सर आज हम लोग क्या करने वाले, द्विघात समीकरण के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे यानी टॉप 10 क्वेश्चन सेलेक्ट करके लाए हैं। आप यदि वीडियो शुरू से देखिएगा और अंत तक जाइएगा तो आपका जो है द्विघात समीकरण से एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। यानी जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके आएंगे सभी के सभी क्वेश्चन आपके पकड़ा जाएंगे। और चैप्टर में बढ़ने से पहले सर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देना चाहते हैं जैसे हर एक क्वेश्चन आपका पकड़ा जाए। तो चलिए सर हम लोग चैप्टर की ओर आते हैं। सबसे पहला चीज़ क्या सीखिएगा आप, यहाँ ध्यान से देखिए। सबसे पहला चीज़ विविक्त कर। विविध कर यानी बोल दिया सर, यानी आप दिमाग में सेट कर लीजिएगा कि हमको डी बराबर निकालने के लिए बोला है। क्या चीज़ बोला हुआ है? डी बराबर निकालने के लिए बोला गया है, जो होता है फॉर्मूला बी स्क्वायर माइनस 4ac। और बी क्या है, ए क्या है, सी क्या है, सभी चीज़ को हम बताने वाले हैं बारीकी से। सभी चीज़ को हम बताने वाले बारीकी से, अच्छा से सिखाने वाले। आप ध्यान से केवल देखते रहिएगा। आपको यदि मूल बोलेगा सर, क्या बोल दिया? मूल यानी x बराबर बोल देगा तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर डी अपॉन क्या हो जाता है 2a। ये आपका हो गया सर, क्या चाहिए आपका? माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर डी बाय 2a हो गया। जैसे विविध कर बोलेगा तो क्या डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, और मूल बोल दिया यानी x बोल दिया आपको, यानी माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर डी अपॉन 2a हो गया। अब यहाँ से जो सीखने वाला बात है वो चीज़ देखिए। आप क्या कीजिएगा कि d का मान निकालिएगा, यानी d का जो वैल्यू आएगा वो 0 से यदि मेरा बड़ा आ जाता है, यानी क्या 0 से बड़ा का कहने का मतलब क्या हो गया? 1 आया, 2 आया, 3 आया, 4 आया, ये सब 0 से मेरा बड़ा है तो हम लोग क्या बोलेंगे कि वास्तविक, क्या बोल देंगे कि वास्तविक और असमान है। वास्तविक और क्या बोल देंगे? असमान है। याद रखिएगा यहीं से सब बनेगा, असमान है, असमान है, ठीक है। वास्तविक और असमान बोल देंगे। यहीं यदि d बराबर यदि 0 आ जाता है, यानी d इक्वल टू हम लोग निकालें और उसका वैल्यू कितना आ गया 0 यदि आ जाता है तो हम बोलेंगे क्या? वास्तविक और समान है। क्या बोल देंगे सर? वास्तविक और क्या बोल देंगे? समान है। वास्तविक और समान है, ठीक है। अब यहाँ से देखिएगा कि यदि आपका d जो है, ठीक है, 0 से छोटा आ जाता है यानी माइनस में आ जाता है। आप इतने याद रखिएगा, किस में आ जाता है सर? यदि माइनस में आ जाता है तो हम क्या करेंगे कि इसमें हो जाएगा मेरा क्या? वास्तविक नहीं है होगा। क्या हो जाएगा? वास्तविक नहीं है, यानी इसमें बोल देंगे क्या? वास्तविक नहीं है। आपका क्लियर हो गया? यहीं से क्लियर हो गया, आपका सारा पॉइंट बता दिया गया कि यदि d का मान 1 से बड़ा आता है तो वास्तविक और असमान, यदि d का मान 0 आता है तो वास्तविक और समान, और यदि d का मान 0 से कम आता है यानी माइनस में आ जाता है तो हम बोलेंगे कि वास्तविक नहीं है। यानी वास्तविक नहीं है, इसका मतलब समझ में आ गया कि सिर्फ माइनस में आ जाएगा सर, कोई भी वैल्यू माइनस में आ जाएगा तो हम क्या बोलेंगे कि वास्तविक नहीं है। बस इतने छोटा सा चीज आपको याद रखना है। और जो क्वाड्रिक इक्वेशन है, द्विघात समीकरण है आपका, कहीं क्वेश्चन फंसने नहीं देंगे, टोटल क्वेश्चन आपका बन जाएगा। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन की ओर आते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहिएगा तो ले लीजिए क्योंकि इसको इरेज करने वाले हैं, ठीक है। क्लियर हो गया? यहां से याद कर लीजिएगा कि विविध कर, यानी विविध कर बोलेगा तो d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। मूल बोल देगा यानी x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर डी बाई 2a, और d इज ग्रेटर देन 0, यानी d जो है 0 से मेरा बड़ा है। 0 से मेरा क्या है सर? बड़ा है। तो हम क्या बोल देंगे? वास्तविक और असमान। d बराबर 0 आता है तो हम बोलेंगे वास्तविक और समान, और d जो रहेगा 0 से छोटा आ जाता है वो क्या हो जाएगा? वास्तविक नहीं आ जाएगा। इतना चीज यदि आप याद कर लिए तो अब आगे इसको क्वेश्चन को बनाने वाले जितने भी इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे सभी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इक्वल टू 0 का विविध कर ज्ञात कीजिए। क्या बोल दिया सर? विविध कर ज्ञात कीजिए, यही चीज बोल दिया गया। यानी क्या? द्विघात समीकरण जो दिया 2x स्क्वायर माइनस 7x माइन प्लस 3 बराबर 0 दे दिया। इसका आपको विविध कर निकालने के लिए बोला तो आपको पहले हम बता दिए कि विविध कर आप कैसे निकालिएगा, यानी d बराबर, अब फॉर्मूला आ जाता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब बात आता है किसको a बोलेंगे, किसको b बोलेंगे, किसको c बोलेंगे। देखिएगा जो x स्क्वायर के आगे जो रहता है वो मेरा a बराबर होता है, यानी कितना हो गया? 2 हो गया। जो मेरा x के सिर्फ आगे रहता है वो मेरा हो गया b, यानी माइनस 7 हो गया, ठीक है। और यहां से देखिएगा जब c बराबर निकालेंगे तो कितना हो गया सर? प्लस 3, क्योंकि जो अकेले रहता है वो c हो गया मेरा। यानी क्या? a भी पता चल गया, b भी पता चल गया और c भी पता चल गया। तो अब इसका जब हम लोग निकालेंगे विविध कर यानी d बराबर, तो इसका फॉर्मूला ही होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी b स्क्वायर। तो b का वैल्यू कितना निकाले थे? तो माइनस 7 था, इसका हम लोग क्या कर देंगे? स्क्वायर कर देंगे।
अब यहाँ से देखिएगा क्या हो जाएगा, फिर माइनस है तो माइनस हो गया 4 और a के जगह कितना हो गया 2 और c के जगह कितना हो गया, तो आप बोलिएगा 3 हो गया। तो 7 सत्ते कितना हो गया 49 हो गया और 4 दूना 8, 8 तिया कितना हो गया 24। अब इसको घटा दीजिएगा तो कितना आ गया 25, यानी इसका विविधकर जो मेरा आ गया सर 25 आ गया। कितना आ गया सर 25। क्लियर हो गया। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहिएगा तो ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखिए, बोला है क्या द्विघात समीकरण 2x² क्या फिर से बोल दिया 2x² माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0, ये आपका दे दिया गया। ठीक है, अब इसमें फिर से आपको बोल दिया विविध कर, तो आप बोलिएगा ना कि सर a बराबर 2 लिखिए, b बराबर -4 लिखिए और c बराबर +3 लिख दीजिए। ठीक है, और यहाँ से हम जानते हैं सर कि d बराबर क्या होता है, b मेरे साथ एक बार बोल दीजिए b² - 4ac, यानी क्या हो जाएगा b² - 4ac हो जाएगा। तो b के जगह अब हम कितना बैठा देंगे, तो आप बोलिएगा -4 बैठा दीजिए, इसका स्क्वायर हो गया 4 और a के जगह कितना बैठाएंगे 2 और c के जगह कितना बैठा देंगे 3। तो यहाँ से 4 चौके 16 हो गया, 4 दूना 8 तिया कितना हो गया 24 हो गया। आप यहाँ से निकाल पा रहे कितना आ गया -8 आ गया, यानी इसका विविधकर कितना आ गया सर मेरा -8 आ गया। चलिए ये भी क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया होगा कि विविधकर किस प्रकार निकालते हैं। ये क्लियर हो गया कि विविधकर किस प्रकार निकालते हैं सर, आराम से हम लोग निकाल सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। आप यदि सही से प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपका एक भी क्वेश्चन फंसेगा नहीं, और जो अभी टाइम लग रहा है हमको बनाने में सर, तो हम समझा रहे हैं इसलिए समय लग रहा है, आप जब प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो आपको समय नहीं लगेगा। अब बोल दिया क्या जानते हैं आप, क्वेश्चन दिख रहा होगा b² - 4ac। ठीक है, जो बोल दिया क्या 0 जो है 0 से छोटा है तो ax² + bx + c बराबर 0 के मूल क्या होंगे। तो आपको अभी बताए थे कि देखिए जैसे b² - 4ac जो बोला गया वो 0 से छोटा है, यानी क्या बोल दिया गया इसका जो मान आएगा वो 0 से छोटा आएगा, यानी 0 से छोटा का कहने का मतलब या तो -1 आ जाएगा -2, यानी जो भी संख्या आएगा 0 से छोटा संख्या क्या होता है माइनस पर होता है। तो जो भी संख्या आपका आएगा वो माइनस पर आएगा, किस पर आएगा माइनस पर आएगा। तो आप बोल सकते हैं कि जब माइनस पर आ जाता था यानी 0 से छोटा आ जाता था तो हम लोग बोलते थे क्या वास्तविक नहीं है, क्या बोलते थे वास्तविक नहीं बोलते थे, यानी कि इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा वास्तविक नहीं। सभी क्वेश्चन को आपको मिलाया गया है, एक भी क्वेश्चन छूटने नहीं देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है उसको ध्यान से देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका चौथा नंबर का क्वेश्चन हो गया b², आपका फिर से क्या बोल दिया b² - 4ac। आपका क्वेश्चन जो एग्जाम में रखेगा सेम टू सेम इसी प्रकार रखेगा, ये 0 हो गया और जो हो तो ax² + bx + c के मूल होंगे। अब आप ही से हम पूछना चाहते हैं ये जो है 0 से जब मेरा बड़ा आ गया, 0 से मेरा क्या आ गया बड़ा आ गया, तो आपको अभी बताए थे कि d जो रहेगा 0 से यदि मेरा बड़ा आ जाएगा तो वास्तविक इसमें लिखेंगे, और क्या लिखेंगे सर वास्तविक और क्या लिख देंगे वास्तविक और असमान लिख देंगे। क्या लिख देंगे वास्तविक और असमान लिख देंगे। कोई दिक्कत, आप बोलिएगा सर कोई प्रकार का दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है क्या सर, नेक्स्ट यदि 5वां नंबर के क्वेश्चन में जाएंगे इसको देख लीजिए एक बार। नेक्स्ट 5वां नंबर का क्वेश्चन में जा रहे हैं तो इसमें क्या बोला गया है यदि b² - 4ac बराबर 0 बोल दिया, यानी क्या बोल दिया b² - 4ac बराबर 0, यानी इसका कहने का मतलब है d बराबर 0। तो अभी आपको हम बताएं कि d बराबर यदि 0 आ जाएगा तो हम क्या बोलेंगे कि ये d बराबर यदि 0 आ जाता है तो वास्तविक और समान बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं वास्तविक और क्या बोल देंगे सर समान बोल देंगे, वास्तविक और समान। ठीक है, तो कितना इजी लग रहा है वो चीज़ देखिए। यदि आप कॉन्सेप्ट पकड़ लिए तो, यदि आप कॉन्सेप्ट हर चीज़ का पकड़ लीजिएगा तो आपका चैप्टर एकदम इजी लगेगा। और आपको एक चीज़ बता देना चाहते हैं, यदि मैथ में आप स्ट्रॉन्ग होना चाहते हैं क्योंकि आप लोग का सिलेबस थोड़ा टफ कर दिया गया, आपको डीपली जाके पढ़ना पड़ेगा तब जाके ऑब्जेक्टिव देंगे। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है कि द्विघात समीकरण 2x² - 5x + 3 = 0 के मूल होंगे। तो मूल हम लोग क्या करते हैं कि दो तरीका से आप ज्ञात कर सकते हैं। दो तरीका से ज्ञात करने का मतलब क्या हुआ, एक बार फैक्टराइजेशन तरीका से बता देंगे और एक बार द्विघात समीकरण जिस तरह बनाते हैं उस तरह भी निकल सकता है। तो मान लीजिए जैसे आपका इक्वेशन दे दिया सर 2x² - 5x प्लस क्या दे दिया 3 = 0 दे दिया, तो इसका द्विघात समीकरण बना रहे हैं पढ़ रहे हैं तो वही तरीका से बनाते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाता है देखिएगा b² यानी क्या हो गया b के जगह कितना हो गया माइनस, यहाँ से जैसे हम लोग d बराबर निकालते हैं पहले विविधकर निकालना पड़ेगा, तो इसका होता है b² यानी -5 का स्क्वायर -4
ए और ये हो गया सी, तो 5 × 5 = 25 हो गया और यहाँ पे कितना हो गया सर 24 हो गया। इसको घटा दिया तो कितना दे दिया सर -1, सॉरी कितना दे दिया सर 1 दे दिया, कितना दे दिया 1 दे दिया, ठीक है। अब जब 1 दे दिया तो अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इसका x बराबर निकालेंगे, तो x बराबर यानी कि मूल जो बोलते हैं, क्या बोलते हैं सर मूल बोलते हैं, तो x बराबर क्या हो जाएगा -b + -√d/ क्या हो जाता है 2a हो जाता है, ठीक है। अब इसी में यदि हम लोग आगे बढ़ जाते हैं तो ये हो गया आपका माइनस और b का मान कितना था -5 था और ये + क्या हो गया सर 1 हो गया और 2 × क्या हो गया 2 हो गया, क्योंकि a का मान कितना है मेरा 2 है, तो यहाँ से +5 + रूट को 1 से बाहर करेंगे तो 1 ही दे देगा, 2 दूना कितना हो गया 4, यानी देखिए एक बार 5 के साथ 1 को जोड़ दीजिएगा और 5 के साथ 1 को घटा दीजिए, यानी एक बार दे देगा 6/4 और एक बार दे देगा 4/4 दे देगा। यहाँ से काटिएगा तो 3 और 2 दे दिया, यानी एक बार आ गया 3/2 और यहाँ से काट दिया तो कितना आ गया 1 आ गया, यानी 3/2 और कितना आ गया सर 1 आ गया। चलिए ये भी क्वेश्चन बन गया, इस प्रकार से हम लोग निकाल सकते हैं। आप जब प्रैक्टिस करने लगिएगा तो इतना समय आपको नहीं लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते, कैसे बनाएंगे सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बोला द्विघात समीकरण बोला कि मूल क्या होंगे, फिर से उसी प्रकार का क्वेश्चन दे दिया गया है, ठीक है। द्विघात समीकरण के मूल क्या होंगे, फिर से उसी टाइप का क्वेश्चन दे दिया। देखिए हर एक टाइप का क्वेश्चन रिपीट कर दे रहे ताकि आपका एग्जाम में क्वेश्चन छूटे नहीं, यानी इतना बराबर आपका दे दिया 0, इसका भी फिर से मूल बोल दिया। तो आपसे हम पूछ रहे हैं क्या d बराबर जब निकालिएगा तो b² - 4ac, तो b के जगह कितना है -1 का स्क्वायर हो गया +4, a के जगह 6 हो गया और c के जगह कितना हो गया -2 हो गया, ठीक है। b² माइनस यहाँ पे माइनस हो जाएगा -4ac, तो यहाँ 1 का स्क्वायर 1 हो गया और यहाँ से देखिएगा 6 × 24 और 24 दूना कितना हो गया 48, यानी प्लस में कितना दे दिया 48, यानी ये इसका कितना दे दिया 49 दे दिया। अब यहाँ से आपको सिखाएं क्या, जब d मेरा प्राप्त हो जाता है और हम देख पा रहे हैं क्या कि ये 0 से मेरा क्या है बड़ा है, तब इसका x का मान निकालेंगे तो -b + -√d/ क्या हो जाएगा 2a हो जाएगा और ये हो गया माइनस और b के जगह कितना बैठा देंगे, सिर्फ -1 है मेरा, b के जगह कितना है सिर्फ -1 है और यहाँ से देखिएगा +-√d, d के जगह कितना निकाले 49 निकाले और 2 हो गया और a के जगह कितना दिया था 6 दिया था। अब यहाँ से देखिएगा एक माइनस माइनस कितना कर दिया प्लस कर दिया और प्लस माइनस यहाँ से कितना रूट दे देगा 7 दे देगा, यानी 7 दे देगा, क्योंकि 49 का रूट कितना निकलता है 7 और 6 दूना कितना हो गया 12 हो गया। जब इसको आगे हम लोग बनाएंगे तो देखिए एक बार 7 के साथ जोड़ देंगे एक को और एक बार घटा देंगे, तो जब जोड़ेंगे तो 8/1 बार 12 दे देगा और जब घटाएंगे तो कितना दे देगा 6/12 दे देगा। इसको 4 × 12 और 4 दूना 8, 6 × 6 6 दूना 12, यानी 2/ यहाँ से क्या दे दिया सर 2/3 दे दिया और 1/ कितना दे दिया 2 दे दिया। चलिए इसका भी आंसर आ गया। आप यदि सब्जेक्टिव में भी पूछता है तो भी बना लीजिएगा, ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तो पर भी बना लीजिएगा और इसका जब फैक्टराइज कर देंगे तो उसमें भी आंसर मेरा आ जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो आ जाता है 7वां नंबर का क्वेश्चन, ठीक है सर 7वां नहीं 8वां, बोला है कि ax² + bx + c = 0 के मूल समान होंगे तो क्या होगा। तो 1 मिनट रुकिएगा, आपका मूल समान बोल दिया यानी d बराबर क्या बोल दिया 0 बोल दिया, मूल समान है यानी इक्वल है तो d बराबर क्या हो गया 0 हो गया। अब जब d 0 हो गया तो इसका हम लोग जानते हैं b² - 4ac बराबर क्या हो गया 0 हो गया, तो b² बराबर निकालिएगा तो इधर माइनस में तो उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, यानी b² बराबर क्या हो गया 4ac, यही आपका आंसर आ जाएगा। क्या हो जाएगा 4ac, यही आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है कि बोला है द्विघात समीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन जो 9वां नंबर का क्वेश्चन, द्विघात समीकरण 2x² - 3x + 5 के मूल की प्रकृति किस प्रकार का होगा। ऑप्शन आपका दिया क्या, वास्तविक एवं समान, वास्तविक एवं असमान, वास्तविक मूल नहीं है, इनमें से कोई नहीं। तो देखिएगा ये क्वेश्चन जो हो गया, मान लीजिए 2x² - 3x + 5, ठीक है इतना हो गया। अब इसका पूछा है क्या कि किस प्रकार से होगा, तो आपसे हम पूछ रहे हैं क्या, सबसे पहले हमको d बराबर निकालना पड़ेगा और d बराबर जो वैल्यू देगा उसी से हम लोग को पता चलेगा। तो यहाँ से देखिएगा b² यानी -3 का स्क्वायर हो गया -4a और ये हो गया आपका c, तो 3 तिया दे दिया 9 दे दिया, ठीक है 4ac। अब यहाँ 4 दूना 8, 8 पंचे 40, यानी इसको घटा दीजिए -31 आ गया। और आपको हम बताए थे कि जब माइनस में कुछ मेरा वैल्यू आ जाता है, माइनस में आ जाता है, तो हम बोल दिए थे क्या वास्तविक नहीं है। क्या बोले थे सर, वास्तविक नहीं है, यानी इसका ऑप्शन हो जाएगा क्या सर, कितना नंबर का ऑप्शन हो जाएगा, वास्तविक मूल्य नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। वास्तविक मूल्य नहीं है, वास्तविक नहीं है, यानी 3 नंबर का आपका ऑप्शन हो जाएगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं और लास्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है उसको देख लेते हैं एक बार, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन आपका क्या बोला गया उसको देख लेते हैं। बोला है क्या सर, द्विघात समीकरण 2x² क्या बोल दिया, देखिए यहाँ से 2x²
प्लस एक्स माइनस 4 बराबर क्या हो गया सर 0 हो गया। और इसमें जब हम लोग क्या करेंगे कि a बराबर देखेंगे तो 2, b बराबर देखेंगे तो सिर्फ x के आगे जो है वो क्या हो गया 1, और c बराबर देखेंगे तो कितना दे दिया सर -4 दे दिया। और जब इसको आगे बढ़ेंगे हम लोग d बराबर पहले निकालना पड़ेगा, यानी b स्क्वायर माइनस 4ac, और b के जगह कितना बैठा देंगे 1 का स्क्वायर माइनस, यहाँ से देखिएगा 4 हो गया, और a के जगह कितना हो गया सर, a के जगह हो गया मेरा 2 हो गया, और c के जगह कितना हो गया -4 हो गया। तो 1 का स्क्वायर सर कितना दे दिया 1 दे दिया, और माइनस इंटू माइनस क्या कर दिया प्लस, 4 दूना 8, 8 चौके 32, यानी कितना हो गया सर, जोड़ेंगे तो इसे प्लस में दे रहा है। और जो ये देख पा रहे हैं क्या, जो d है 0 से बड़ा है, और जब d 0 से बड़ा जाता है तो हम लोग बोलते हैं क्या वास्तविक, जो मूल होगा उसका वास्तविक, और क्या बोल देंगे सर, और बोल देंगे क्या असमान बोल देंगे, क्या बोल देंगे असमान। तो आज का वीडियो कैसा लगा, आप जहां तक मेरा आशा है क्या कि आप लोग को अच्छा लगा होगा। आप लोग यदि मेरे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपका जैक बोर्ड का कंप्लीटली प्रिपरेशन करवाने वाले हैं, और अगले साल की बात ही इन साल भी आपका फुल मार्क्स आने वाला है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार, और यदि मेरा चैनल में है तो एक बार सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी नया वीडियो डालें तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचे। चलिए सर, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।